हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस सुबह हो चुकी है और आज है जो है कि सावन का महीना चल रहा है। तो बस मैं आ गई हूँ नहा धो के अपनी पूजा पाठ करने के लिए। और जल्दी जल्दी से अपनी पूजा पाठ निपटा कर आज मैं सबसे ज़्यादा करूँगी, मतलब सबसे पहले मतलब किचन का सारा काम ख़त्म करके, और मुझे थोड़ा सा किचन क्लीन करना है तो वो सब मैं करूँगी। तो बस लग गई थी मैं अपने काम में, पूजा पाठ वगैरह में। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है और बस सबसे पहले मेरी पूजा पाठ में करती हूँ। और बच्चों का टिफ़िन लंच वगैरह भी बनाना रहता है तो वो भी साथ साथ में ही चलते रहता है। और जैसे कि आज मुझे मतलब बच्चों को क्या है कि जैसे उनको कुछ और ले जाना रहता है या घर में कुछ और बनता है, तो उस हिसाब से फिर उनको जो लंच बॉक्स रहता है उसमें आज मैंने पास्ता रखा था, क्योंकि उनको पास्ता ही ले जाना था। तो होममेड चीज़ें अलाउ हैं उनके स्कूल में, तो फिर मैंने पास्ता बनाकर रख दिया था। और अब जो दोपहर का खाना है वो मैं बाद में बनाऊंगी, और पहले मैं अपनी पूजा पाठ निपटाऊंगी। और पता है अभी जो जैसे सावन में मुझे क्या है, पूजा में टाइम बहुत लग रहा है, टाइम लग जाता है, यानी कि बहुत देर तक थोड़ी सी पूजा, फिर भी मान लो कि आधा पौन घंटा तो मुझे लगता ही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि सब क्लीनिंग वगैरह करनी रहती है भगवान की। उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ और फिर उसके बाद में पूजा करके मैं मंदिर भी जाती हूँ। पहले मैं अकेले जाती थी तो इतना नहीं लगता था टाइम, लेकिन अभी मैं मम्मी को भी लेके जाती हूँ, तो मम्मी जाते हैं साथ में, तो उनसे क्या है इतना चलते नहीं बनता है, तो वो धीरे धीरे चलते हैं, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं। तो कोई नहीं है, पर हो जाती है, मम्मी की भी पूजा पाठ हो जाती, तो अच्छा लगता है कि साथ में हम लोगों ने पूजा करके आ गए। और फिर उसके बाद तो हमें सारा दिन अपना काम करना ही है। तो बस ये सब करके, और आज जैसा कि मैंने सोच के रखा है कि मैं किचन की थोड़ी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि जैसे बरसात आ गई है ना, तो बरसात में क्या होता है ना कि अगर हम चीज़ें क्लीन नहीं करते हैं, अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं रहती है, तो कहीं कॉकरोच, कहीं कुछ, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है किचन में भी, मतलब ऐसे गंदगी नहीं छोड़ सकते। तो फिर है ना, मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। और जो अगर दाल वगैरह रखी रहती है तो उसको भी मैं एक बार है ना छन्नी से छान वान कर रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मतलब वो जो चीज़ें ख़राब होने वाली भी होती है ना, तो वो ख़राब नहीं होती हैं। तो बस इस सोच के साथ मैंने सोचा कि पहले पूजा पाठ का सारा काम निपटा देते हैं। और ये है शिव शंकर जी के यहाँ पर सफाई कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग जल चढ़ाते, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और बाद में बच्चे लोग पूजा करते हैं। तो जब वो लोग जल चढ़ाते हैं ना, तो उन लोग सफाई नहीं करते हैं, बस जल चढ़ाकर और फिर वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है उनके पास में। और वैसे भी हो तो भी बच्चे तो करते नहीं हैं। तो फिर है ना, यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही हूँ, और अच्छे से क्लीनिंग करके फिर भगवान की पूजा पाठ करूँगी। और पूजा करके, और जैसे कि पाठ वगैरह करना रहता है वो सब कंप्लीट करके, और फिर मैं मतलब बाकी के काम करूँगी। और बारिश का तो ऐसा है कि जैसे बरसात है ना, मतलब थोड़ी देर में हो रही है, थोड़ी देर में रुक रही है, बस यही चल रहा है। और पता है साथ साथ में धूप भी निकल रही है, तो जैसे कुछ टाइम पर धूप निकल आती है तो ऐसा लगता है ऐसा कि अब नहीं गिरेगा पानी, और फिर अचानक से बरसात हो जाती है। तो बरसात में तो यही रहता है। तो चल ही रहा है ये सब, और बाकी अब मैं पूजा कर रही हूँ शिव शंकर जी की।
तो गाइस बस मैं आ गई हूँ अब किचन में, फटाफट से अब खाना वगैरह बनाऊँगी क्योंकि आज तो बहुत सारे काम हैं मुझे करने के लिए। तो जल्दी-जल्दी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आप देख सकते हैं किचन मतलब क्लीन है, लेकिन पता है जो डब्बे वगैरह हैं और जो उनमें सामान रखा है ना, तो मुझे एक बार उनको ना छन्नी से छान कर रखना है। इस वजह से मुझे काम करना है और पेपर वगैरह बदलना है, क्योंकि मैं पेपर बिछाती हूँ ना, तो वो थोड़े जो है क्या है, बरसात में थोड़े गीले-गीले से हो जाते हैं अजीब से, तो उनको क्लीन करना है। इस वजह से मुझे थोड़ी जल्दी है काम की, और फटाफट से अगर मैं खाना बनाकर फ्री हो जाऊँगी ना, तो ये रहेगा कि फिर बाकी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे फिर मुझे इतनी जल्दी नहीं रहेगी, वो मैं आराम से करती रहूँगी बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद में। और जैसे कि आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, तो बस फटाफट से करेले को कट करके रख लूँगी मैं, और उसके बाद में उसमें नमक लगा कर रखना पड़ता है, जिससे उसकी कड़वाहट जो है वो चली जाती है और मतलब कम हो जाती है। और जैसे मैं, कुछ लोग बॉईल कर लेते हैं, पर मैं बॉईल नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉईल करने से क्या होता है कि जो पूरा मतलब उसका फ्लेवर है वो चला जाता है, तो मैं जो है वो बॉईल नहीं करती हूँ और ऐसे ही बनाती हूँ कि जैसे करेला खा रहे हैं तो कुछ कड़वा तो लगना ही चाहिए ना, कि भाई लगे कि हाँ हमने करेला खाया है। तो बस मतलब उसको बनाने की तैयारी कर ली थी मैंने, अब कर रही हूँ फटाफट से, और साइड में मैं दाल भी छोंक दूँगी और जल्दी जल्दी से मैं खाना कंप्लीट करके और फिर मैं बाकी कामों में लगूँगी। जैसे करेला छोंकने के लिए सबसे पहले मैंने जो गरम तेल था उसमें जीरा राई डालकर हींग डाल दी थी, और साथ में मैंने प्याज डाल दिए थे। तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी रखना चाहिए हमें ज़्यादा, जैसे कि करेले में अगर हम प्याज ज़्यादा रखते हैं तो क्या होता है कि वो एकदम से कड़वा नहीं लगता है, और अच्छा मतलब उसका टेस्ट जो है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस मैंने यहाँ पर प्याज फ्राई करने के बाद में उसमें मैंने कलौंजी डाली है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं जैसा बना रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे ही बनाती, मतलब मैं 2-3 प्रकार से बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसी टाइप से बनाती हूँ, 2-3 टाइप से बनाती हूँ। और उसके बाद में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट पहले ही डाल दिया था, और अब डाल रही हूँ मैं हल्दी मिर्ची धनिया, जो बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे डाल दूँगी। और उसके बाद में मैं डालूँगी जो है, ये मसाला पक जाएगा तो टमाटर डालकर और फिर बाकी सब्ज़ी वगैरह डालकर उसे ढक कर रख दूँगी। जब वो पक जाएगी तो उसमें मैं मूँगफली के दाने जो होते हैं वो सेक कर और फिर वो डालूँगी। तो बस इस तरीके से आज मैंने जो है करेले की सब्ज़ी बनाई थी, और बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल में, और अभी जैसे कि जल्दी है तो फटाफट से मैं आपको इतना ही बता पा रही हूँ। और अब जो है साइड में मैं रख दूँगी मूँगफली सेकने के लिए। और गाइज़, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। और देखिए अब मैंने करेला वगैरह डाल दिया है, और साथ में मैं टमाटर वगैरह काट के डाल दूँगी, और सभी सब्ज़ी को मैं ढक कर रख दूँगी, तो वो पकती रहेगी, जब इतने में मैं बाकी के काम कर लूँगी। और गाइस बस अपना किचन का सारा काम कंप्लीट करके, और अब मैंने किचन में जो है क्लीनिंग के लिए सारे डिब्बे वगैरह निकाल लिए हैं, और ये सब मैं क्लीन कर रही हूँ। इसको अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर साफ़ पेपर जो है मैं बिछाऊँगी। साफ़ पेपर बिछाने के बाद में, पेपर बिछाती इसलिए हूँ क्योंकि मतलब ये चेंज कर लेते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और अपन चेंज कर लो तो क्या होता है, साफ़ हो जाता है। इसके लिए मुझे रेज़गिल लानी है, लेकिन मैं लेकर नहीं आ पाई हूँ, तो मैं पेपर ही बिछा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये चीज़ नहीं है तो मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रही हूँ या उसको अच्छे से नहीं रख रही हूँ, तो मैं इसमें पेपर बिछा लेती हूँ। पेपर भी बहुत टाइम तक चलता है और काफ़ी सफाई रहती है उससे भी। तो बस यहाँ पर मैंने सारे डिब्बे निकाल लिए हैं, और जो जिनमें जो जो सामान था सबको मैंने छन्नी से छान वान कर और सबको साफ़ करके, और वापस से अब मैं उनको जमा रही हूँ। अभी क्लीनिंग करने से ऐसा रहेगा कि मतलब हमें पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो वो भी हमें दिख जाएंगी, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर चीज़ें ख़राब होती हैं, ज़्यादा ही ख़राब होती हैं, क्योंकि सब में सीलन हो जाती है, तो बस वही सब ना हो इसलिए मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और बस ये मेरा काम तो चलता रहेगा, और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और आई होप कि आप सबको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। सभी को राधे राधे।